नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज भी जनता के दरबार में कई समस्याएं आई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर शनिवार को झाझा में, सिमुलतला में, भिन्न भिन्न जगहों में जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें अंचल के अधिकारी आते हैं और जमीन संबंधित विवादों का सुलझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में झाझा के आज अंचल निरीक्षक आए और यहाँ कई मामलों को सुना। कई खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं बबलू केसरी, उनकी भी ज़मीन पर कई लोग दावा कर रहे हैं। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कहा कि अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण उक्त ज़मीन पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कानून भंग होने का खतरा होगा और हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन मजबूर होगा। लगातार दर्शकों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आम जनता से कहता हूँ कि ज़मीन यहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का विवाद का निपटान और किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने में ही समाज की भी भलाई और परिवार की भी भलाई। कई बार देखने को मिलता है, अभी जैसा कि इनके मामले में आया कि 55 डिसमिल का रकबा है, अब 85 डिसमिल की रसीद कट रही है। अब सोचिए 85 डिसमिल की रसीद कैसे कट रही है। बिहार सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अगले व्यक्ति का जो जमाबंदी कायम है वो जमाबंदी अवैध है या जमाबंदी यहाँ का अंचल अधिकारी को तोड़ने का पावर नहीं है, जैसा कि अंचल निरीक्षक ने बताया। अब टोटल मामला लगता है अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में ज़मीन चली गई है तो उस जमाबंदी को तोड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ DCLR जमुई के पास है। फिर से एक बार वीरेंद्र कुमार की लाइव रिपोर्टिंग देखिए। साथ खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष बबलू केसरी जुड़ेंगे, जिन्होंने आज झाझा थाना में जो हर शनिवार को जनता दरबार लगता है, जनता के दरबार में अंचलाधिकारी या अंचल निरीक्षक आते हैं आज अपनी ज़मीन के संबंधी जो इनकी खुद की ज़मीन पर किसी अन्य लोगों का दावा है। तो क्या हुआ बबलू केसरी आज? देखिए सर, मौजा बरमसिया में खाता नंबर 12, खाता नंबर 13, खसरा 120 का ज़मीन पर विवाद है, जिसमें हम लोगों को थाना परिसर में बुलाया गया था। हम लोग अपना अपना आवेदन दिए। उसके बाद आवेदन के बाद यहाँ के जो सक्षम पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक तथा थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि ये मामला सक्षम न्यायालय का है और अगर ज़मीन 55 डिसमिल है और रसीद कुल मिला के 87 डिसमिल का कट रहा है तो ये निरस्तीकरण का मामला है। आप लोग सक्षम न्यायालय जाएं और यहाँ इस ज़मीन पर जो विवादित ज़मीन है इसमें कोई भी पक्षकार किसी भी तरह का कोई बनावट या निर्माण नहीं करेंगे। इसके लिए एक बॉन्ड बनाया गया, लेकिन विपक्षी जो है बिना बॉन्ड पर साइन किए हुए चले गए। अब हम लोग सरकार से, थाना प्रभारी से निवेदन करेंगे कि वो किसी भी तरह का विवादित ज़मीन पर अशांति ना फैलने दें, आपस में किसी तरह का कोई मारपीट ना हो और जो यहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप लोग न्यायालय जाएं, सक्षम न्यायालय जाएं और वहाँ से अपना फैसलानामा ला करके ही अधिकारी के निर्देशानुसार आगे का काम करें। धन्यवाद। अंचल निरीक्षक रामानंद जुड़ रहे हैं। क्या क्या हुआ झाझा थाना में? 8 आवेदन आया है जी, सभी में टाइम दिया गया है। कुछ नापी का है, ठीक है, तो बता दिया गया। ठीक, कुछ मामला जो सक्षम न्यायालय से संबंधित है उन्हें बता दिया गया कि आप सक्षम न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण हेतु है, अच्छा, उसको बतला दिया गया। ये खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष बबलू केसरी का भी मामला आया था, उसमें क्या निर्देश हुआ है? उसमें वही निर्देश हुआ, जमाबंदी रद्दीकरण का मामला है वो, अच्छा, जो सक्षम न्यायालय से ही जो है सो किनका रद्दीकरण होगा? जिसका होगा। उसमें 5 गो आप आवेदन है। अच्छा, पुराने मामले का भी निष्पादन किया गया है क्या? हाँ, पुराने मामला के 3 गो निष्पादन किया गया है। पुराने मामले का 3 ठोकर निष्पादन हुआ है। निष्पादन हुआ है। मामले का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया है। निष्पादन किया गया है। अच्छा अच्छा, वो जो नापी से संबंधित था? नापी से संबंधित था और सक्षम न्यायालय का मामला जो था वह भी ऑन द स्पॉट बता दिया गया, ऑन द स्पॉट उन लोगों को भेज दिया गया। ठीक, तो 4 न बच लेते तो अपन एक कम कीजिए, इसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। अभी सब गोतिया ये गेम करता है, कटवा है ना। तब इतना जमीन का जो बंटवारा जो आप किए हैं, नहीं बंटवारा जब बने हो तो पहले वो नहीं होने दिया, तो ये मत झगड़ा चलेगा। सब करे। पहले से मेरा पिताजी घर दिया था, उसका जमीन
अमलराज की बाजी आपका जोगन में है, अमल हमरा में कोई की बाजी नहीं है।